जी तो बच्चों, now we'll be solving question number 3 of the same paper, that is May June 2024 paper 2 computer science 9618। और हम सॉल्व करते हैं। A factory needs a program to help manage its production of items. Data will be stored about each item. The data for each item will be held in a record structure of type component। अच्छा, यानी कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर टाइप बनेगी। सही है, इसको हाईलाइट कर लो बच्चों। द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द फील्ड्स दैट विल बी नीडेड एज शोन इन द टेबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 फील्ड्स बनेंगी और हम सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो उसने हमें बता दी हैं कि ये। अब अगला सवाल क्या है? राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अब हमने इसकी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की टाइप बतानी है, यानी कि इसके अंदर जो भी जिस चीज़ के उसके कंपोनेंट्स होंगे वो सारे लिखने हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हो टाइप, TYPE टाइप, और साथ उसका नाम कंपोनेंट। अब अंदर आ जाओ कंपोनेंट्स की तरफ। क्या हैं? 5 हैं। सबसे पहला क्या है? आइटम, और किस टाइप का? इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं डिक्लेयर आइटम अंडरस्कोर इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कैमल केसिंग यूज़ की है। बच्चों, ये तुम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम में से वो लोग जो कंप्यूटर साइंस को आगे परस्यू करना चाह रहे हैं इन गुड यूनिवर्सिटीज़ लाइक फास्ट एसजी की लम्स, तो उनको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कैमल केसिंग, सिंटैक्स उनका, और इस तरह की वेरिएबल डिक्लेरेशन, नेमिंग कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी से सीखोगे, आगे जाके प्रोग्रामिंग में मदद होगी। अगला क्या है? अगला है रिजेक्ट में दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये बुलियन टाइप का है, तो रिजेक्ट। मैं इस चीज़ को इसलिए बेहतर जानता हूँ क्योंकि मुझे 3 साल फास्ट में हो गए हैं, और वहाँ पे मतलब चीज़ डिपेंड यही करती है कि किस बच्चे ने किस तरह का, किस क्वालिटी का कोड लिखा है। बुलियन। डिक्लेयर स्टेज। अगला क्या है? हाँ, और ये करेक्टर टाइप, क्योंकि एक करेक्टर आ रहा है इसके ऊपर। डिक्लेयर स्टेज टाइप कैर। अगला क्या है? लिमिट 1। अब ये फ्लोट आ गया, देखो पॉइंट्स में आंसर आ गया। रियल कहते हैं इसको सूडो कोड में। लिमिट 1 और रियल। डिक्लेयर लिमिट 2 रियल। ठीक हो गया। ये हमने इसकी टाइप बना दी। एंड टाइप भी करना होता है इसके अंदर बच्चों। अच्छा, 1D array items 2000 elements will store the data for all items। ठीक है, राइट सूडो कोड टू डिक्लेयर द आइटम एरे। अब हमने एक सूडो कोड लिखना है जिसके अंदर हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकें, जिसका नाम क्या होगा? आइटम की एरे होगा। ठीक है, आइटम, इसका नाम होगा आइटम। तो उसको डिक्लेयर करते हैं। सिंटेक्स वही डिक्लेयर। क्या सिंटेक्स होता है बच्चों? डिक्लेयर करते हैं, फिर एरे का नाम, क्या नाम है इस केस में? आइटम। फिर आगे एरे ताकि स्पेसिफाई करें कि एरे यूज़ हो रही है, और इसके बाद एरे का साइज़। क्या साइज़ है वो? 2000। जिसको लिखने के बहुत तरीके हैं, एक 2000 भी है, एक तरीका है आपके पास 1 to 2000 का। यार एक तो ये चीज़ है बहुत तंग है। 1 to 2000 का तरीका है,
फिर एक तरीका है आपके पास 0 to 199 तक, ठीक है, सेम थिंग। यहाँ पे आप जीरो इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, आप फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ साइज दे रहे हो, सेम थिंग। अच्छा, स्टेट ट्री बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्टोर डेटा। नंबर 1, सबसे पहले क्या हो सकता है, सिंप्लिसिटी ऑफ कोड, compared to declaring 1000 वेरिएबल्स, 2000 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो 2000 वेरिएबल डिक्लेयर करो, पागल हो जाओगे। इससे अच्छा है 2000 की साइज़ की करे डिक्लेयर कर दो। अगला क्या है, कॉन्टिगियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कॉन्टिगियस मेमोरी एलोकेशन पड़ी होती है ना, अरे यूँ करके पूरा एक मेमोरी ब्लॉक देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये कॉन्टिगियस होते हैं, ठीक हो गया। और अगला क्या है, कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एरे इंडेक्सिंग। गुड हो गया बच्चों, ये 3 इनके फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर ये हैं। तो ये समझो, इसको पढ़ो, स्टडी करो और कमेंट करो, फिर मुझे बताओ, सही है।